नमस्कार, मैं हूं कार्तिक। स्वागत है आप सभी का। क्या सोचता है देश का युवा में। 13 तारीख को मतदान है और भाजपा का आज शक्ति प्रदर्शन भी है। इसी को लेकर हम वार्ड नंबर 14 में फिलहाल मौजूद है और यहां पर भाजपा के उम्मीदवार ललित कसेरा जी हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे हम चर्चा करेंगे इनके वार्ड को लेकर और इनकी वार्ड की स्थिति को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपकी किस तरह की तैयारियाँ हैं और कितना भरोसा आप अपने जनता के साथ लेके चल रहे हैं। 100% भरोसा जनता के ऊपर, और जो भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ सभी को मिला है, उसका पूरा लाभ हमें मिलेगा। पूरा लाभ मिलेगा। इससे पहले आप 13 नंबर वार्ड से खड़े होते, इस बार 14 नंबर वार्ड में आप खड़े हो, तो क्या कारण है। पिछली बार 13 से पार्टी ने टिकट दिया था, आपकी बार 14 से दिया है। 13 लगभग एक ही है, दो ही वार्ड समान ही है। तो आप जनता जैसे चुन के आते हैं, तो इसके बाद आप क्या काम करने वाले हैं इस वार्ड के लिए। सबसे पहले तो अपन जहाँ खड़े हैं यहाँ डम्बर पास है, इसको पूरा सीसी बनाना। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कोई वार्ड में ज़्यादा काम बचा है। अगर कुछ होगा तो जैसा जैसा आएगा उसको पूरा करेंगे मंत्री जी के आशीर्वाद से। इसके अलावा कांग्रेस के भी उम्मीदवार हरिप्रसाद जी गहलोत है और निर्दलीय उम्मीदवार भी नरेश गोई है। तो इन दोनों को आप कहाँ अपने सामने खड़ा मानते हैं। इनका कोई भी नहीं है। इनने आज दिन तक किया क्या है आप बताओ। कांग्रेस को तो वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है। 50 साल में कुछ नहीं किया इनने। और निर्दलीय तो निर्दलीय होता है, किधर का भी नहीं। इससे पहले जो एक और कांग्रेस के हैं वो इससे पहले पार्षद रह चुके 14 नंबर से। वो लगभग 10 साल पहले रहे थे। इससे पहले वो 350 वोट से यहाँ से हारे थे बीजेपी के प्रत्याशी से। तो आपको पूरी उम्मीद है जनता से। बिल्कुल पूरी 101%। इसके अलावा भी आप कुछ और कई सारे आरोप भी लग रहे हैं। जो नरेश गोई है उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि दोनों पार्टियों में रहते हैं और कभी इधर चल जाते हैं कभी उधर चल जाते हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। कुछ नहीं है, दोनों बीच वालों का आज दिन तक कुछ वजूद नहीं रहा है। एक बात ध्यान रखना, जो जो पार्टी के साथ है वो पार्टी के साथ रहेगा। आप इधर जाओ किधर भी जाओ, उससे कुछ भी नहीं होगा। और नगर को लेकर आपकी क्या उम्मीद है कि क्या भाजपा इस बार वापस बना पाएगी। 15 में से 15 वार्ड ही हम जीत के आएंगे। 15 ही वार्ड। 15 ही वार्ड जीत के आएंगे। भाजपा उम्मीदवार से हमने चर्चा की वार्ड नंबर 14 को लेकर। अब हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के उम्मीदवार जो कि वार्ड क्रमांक 14 से हरिप्रसाद जी गहलोत। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आप इस वार्ड से पहले भी पार्षद रहे हैं और दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वाला चुनाव आप शायद हार गए थे, तो अब कितनी उम्मीद आपको जनता से है कि जनता फिर से आपको जिताएगी। वार्ड की समस्त सम्मानीय मतदाता से पूरा विश्वास है मुझे कि पूर्ण बहुमत के साथ मुझे विजय बनाएगी। और वार्ड के विकास में जो वार्ड के विकास में जो मतदाता अपने काम को बताएंगे उन्हें पूरी लगन मेहनत और मेरे अनुभव से पूरा करूँगा। क्षेत्र में धार्मिक समस्याएं और अन्य जो भी समस्या है उन मतदाताओं से मिलजुल कर मैं समस्या को हल करने का समाधान करूँगा और मतदाताओं का पूरा आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। साथ ही धार्मिक क्षेत्र में जो वार्ड नंबर 14 के अंदर जो धार्मिक स्थान आ रहे हैं उनका भी सभी के सहयोग से, मतदाताओं के सहयोग से, नगर परिषद शासन प्रशासन के सहयोग से मिलकर मंदिरों का एवं जो भी कार्य उन समय शासन प्रशासन नगर परिषद की बॉडी के साथ पूरा करने का प्रयास करूंगा। ये मैं मतदाताओं से अपील करता हूं। पिछली बार आप चुनाव लड़े थे तो क्या कारण थे कि आप चुनाव हारे थे और इस बार क्या ऐसे कारण होंगे जिसकी वजह से आप जीत जाएंगे। पिछला कारण ये था कि पिछले कारण में ये था पिछले वर्ष कि मैंने 2 जगह से फॉर्म भरे थे, इसलिए मतदाताओं को रुझान ये था कि मैं 2 जगह से फॉर्म भर दिया। लेकिन इस बार मतदाताओं का कहना है कि आप एक जगह से फॉर्म भरना और हम आपको विजय दिलाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मतदाताओं के बीच गया हूँ। अभी हमने भाजपा के उम्मीदवार से भी चर्चा की तो उनने एक आरोप ये लगाया है कि कांग्रेस 50 साल से राज कर रही थी, उनने 50 साल में कुछ नहीं किया तो उनका तो हक ही नहीं बनता वोट मांगने का। तो इसको लेकर क्या कहेंगे। लोकल चुनाव जो होते हैं, लोकल चुनाव में पार्टी का सिंबल अवश्य मिलता है, लेकिन यहाँ पर चेहरे काम करते हैं कि उम्मीदवार कौन है, उम्मीदवार का बैकग्राउंड क्या है, उम्मीदवार क्या कर रहा है और आने वाले कल में क्या करेगा। यहाँ पर पार्टी का सिंबल है, बीजेपी कांग्रेस का सिंबल सभी मिला है, लेकिन उनका जो कहना है, पार्टी वालों का कहना है, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि कांग्रेस 50 से कुछ नहीं कर रही है। लेकिन मेरा कहना है कि पार्टी अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर पार्टी के साथ एक चेहरा जनता के बीच है और जनता ये पसंद करेगी कि कौन उम्मीदवार का बैकग्राउंड कौन सा है, कैसा है, ये जनता तय करेगी कि ये क्या कई लोगों के कार्य मैंने घर घर जाके पहले भी किए हैं
और इस कार्य के अलावा कोरोना काल में मैं लगातार लोगों पूरे नगर की सेवा मैंने दी है। और अंतिम संस्कार में कोरोना काल में जहाँ पर लोग समय समय डरे हुए थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो ऐसा कह रहे हैं, जो अन्य लोग कह रहे हैं, समय समय उस समय में अंतिम संस्कार पहुँचकर 105 लोगों का अंतिम संस्कार मैंने कराया है। और प्रशासन का पूरा सहयोग लेकर मैं सारे कार्य कराऊंगा। तो आपको पूरी उम्मीद है जीत की? मुझे पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा मेरे मतदाताओं पर है कि मुझ में विश्वास कर वो मैंने जिताएंगे। साथ ही पार्टी के लोग हैं वो भी मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। सम्मानीय मतदाताओं पर मुझे पूरा भरोसा है। वार्ड क्रमांक 14 से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश जी जजवानी गोई भैया हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे चर्चा करेंगे चुनावी माहौल को। गोई भैया, आपने किसी पार्टी से टिकट लेना चाहा था? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं, मैं जनता, मेरे वार्ड के जो मेरे मार्गदर्शक जो वरिष्ठ रहे, उन सब ने मुझे अपना मार्गदर्शन दिया कि आपको इस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहिए। मैं सभी जनता के साथ खड़ा होकर ये चुनाव लड़ रहा हूं और यही योजना अभी तो। अच्छा, आपने ऐसा क्या क्या सोच रखा है कि नगर का, अपने वार्ड का विकास करने के लिए आपने क्या क्या सोचा है कि ये मैं नगर अपने वार्ड में विकास करने के लिए ये चीज़ें करवाना चाहता हूँ? जनरल बात अगर देखी जाए तो जो नाली निर्माण है, सड़क निर्माण है, भरपूर पानी मिले सभी वार्ड वासियों को, लाइट की सुचारू रूप से व्यवस्था हो, सभी उजाला हो। पर ये तो जनरल एक काम है, ये तो सभी पार्षद लोग करते हैं। पर मेरी एक बड़ी सोच है कि वार्ड को पूरा सीसीटीवी कैमरे से लेंस करके पूरा ही दृष्टिकोण ये रखा जाए कि जो माताएं बहनें या जो भी पारिवारिक सदस्यों को जो समस्या होती है चोरी से या वैसे मोहल्ले में निकलना करना, उससे भी बढ़ के मैंने जो एक और योजना मैंने सोच रखी है, जो इस वार्ड में जो बेरोजगार युवा जो अपने काम की तलाश में घूम रहे हैं, उनको एक अच्छा सा रोजगार के रूप में मैं अगर नगर परिषद पहुँचता हूँ तो उससे जोड़कर उन सबको भी सुचारू रूप से व्यवसाय से जोड़ूँ उनको, और ये मेरी योजना में। आपने सोचा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं, तो आप अगर जीतते हैं तो आपने कुछ ऐसा सोचा है कि मैं इस पार्टी को समर्थन दूंगा? देखो, वार्ड विकास के लिए सर्वप्रथम मैं सबसे पहले मैं जो जनता और जो मेरे मार्गदर्शक जो वरिष्ठों ने मुझे ये कहा है कि आप चुनाव लड़िए, और अगर मैं जीतता हूँ तो उन सबसे आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर मैं अगला कदम उठाऊंगा जो मेरे को वो आदेश करेंगे। आप पर ये कोई आरोप भी लग रहा है कि आप ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के, ऐसा आरोप लगाया है भाजपा के प्रत्याशी ने आपके ऊपर। देखिए, वो उन्होंने जो आरोप लगाया है, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं जनता उम्मीदवार हूं, जनता के द्वारा खड़ा किया गया हूं नगर में परिषद के वार्ड क्रमांक 14 से उनके सेवा करने के लिए मैं खड़ा हूं। और जो भाजपा उम्मीदवार ने अगर ये प्रश्न किया है तो स्वयं वो इस प्रश्न के कटघरे में खड़े होते हैं। उसका कारण बहुत साफ है कि मैं वार्ड नंबर 14 का मूल निवासी हूं, वो वार्ड नंबर 13 के मतदाता हैं, वार्ड नंबर 3 में रहते हैं। और यह तो अब आरोप लगाना उनकी ओर से उनकी क्या सोच दर्शाता है, ये तो जनता ही फैसला करेगी।